बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। इस वक्त की रात गए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट क्या? इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और इमरान खान के खिलाड़ी, टाइम टेस्टेड खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांग लिया है। इस वक्त पाकिस्तान के रवायती मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ ये खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने गंडापुर से इस्तीफ़ा मांग लिया है। गंडापुर साहब के इस्तीफ़े के बाद क्या मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा के अगले वज़ीर आला होंगे? हमारे पास मजदूर साफ़ी के पास इस हवाले से क्या मालूमात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। क्या वाकई ही इस इस्तीफ़े का कॉन्टेक्स्ट यही है, इस खबर का कॉन्टेक्स्ट यही है जैसे पाकिस्तानी मीडिया इसको बयान कर रहा है? और आखिरकार इमरान खान का वो ट्रंप कार्ड क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो उनकी जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इन मामलात के अंदर कोई जो है वो हदायत देना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को या मुतालबा करना, वो इमरान खान साहब का ट्रंप कार्ड है या इमरान खान का ट्रंप कार्ड कुछ और है? रखेंगे तफसीलात जनाब इसी वीडियो में आपके सामने, और इसी ही वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन हलकों ने कासिम और सलमान से बिलवास्ता राब्ता किया है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी और अहम तरीन हलकों ने कासिम और सलमान से बिलवास्ता राब्ता किया है। फ़र्क डाला है कासिम और सलमान के इंटरव्यू ने, बल्कि सलमान से भी ज़्यादा 28 साल, सलमान से ज़्यादा 26 साल कासिम, वो ज़्यादा इमरान खान के छोटे साहबजादे, वो ज़्यादा फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं। गंडापुर के इस्तीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले कासिम और सलमान का जो इंटरव्यू है उसका क्रक्स आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बराह रास्त ये तमाम तर चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इमरान खान के केस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही फ़र्क डाल सकते हैं, ऐसा कहना है कासिम खान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान और उनके साथ उनके बड़े भाई सलमान खान, दोनों ने जनाब बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के साथ एक इंतहाई अहम तरीन उन्हें एक इंटरव्यू दिया, जहां कासिम खान ने यह कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं जो उनकी कैद, जो उनके वालिद की कैद का जो मामला है ना, इसमें वो फ़र्क डाल सकते हैं। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या उनका ट्रंप के लिए कोई पैगाम है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई फ़र्क डाल सकता है तो वो ट्रंप हैं। कासिम ने बताया कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और सोशल मीडिया पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने वाले रिचर्ड ग्रेनल से भी मुलाकात की थी। कासिम खान ने मजीद ये कहा कि हम ये जानते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारे वालिद के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। जब दोनों अपने ओहदों पर थे, सदर और वज़ीर आज़म के, उनकी बातचीत ज़बरदस्त होती थी, दोनों एक दूसरे का एहतराम करते थे। और अगर कोई ट्रंप अगर कोई बयान दे दें या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम पहुंचा दें कि हमारे वालिद को रिहा किया जाए, तो वो वाकई उन चंद शख्सियात में से एक हैं जो कि फ़र्क डाल सकते हैं। इसलिए हम यकीनन उनसे बात करना चाहेंगे और उनसे हम हमायत की तवक्को भी रखते हैं। ये क्या मामला है, कितनी मानी खेज बात है ये, क्या पैगाम छुपा है इसके अंदर? इसके अंदर वही पैगाम छुपा है जो ये मजदूर साफ़ी आपको बता चुका कि 19 जून को होने वाली मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब का जिक्र आया। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट, अमरीकी हलकों की जानिब से पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात को यह कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब से मामलात को जल्द अज जल्द बेहतर बनाएं ताकि आपके मुल्क में अमन व अमान हो, सियासी सूरत हाल बेहतर हो, माशी सूरत हाल बेहतर हो और एक मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इक़्तिदार में हो, तो आपके और अमरीका के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। तो तरफा अमूर पर जिनमें तेल के मामलात हैं, माइनिंग के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, एक ऐसी अवामी हुकूमत के साथ मिलकर ही मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि अवाम का कॉन्फिडेंस हर एक मुआहदे के ऊपर मौजूद हो। यह बड़ा अहम मामला है। सलमान ने कहा कि अपने वालिद से उनकी आखिरी मुलाकात की है, उन्हें 3 साल के करीब का अरसा गुजर चुका, 4 माह से उनकी कोई इमरान खान से बात नहीं हुई थी। ये आज की इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है जो अपने साहबजादों से हुई, ये उससे पहले का मामला है। नोट कीजिएगा, ये उससे पहले का मामला है। क्रक्स इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि गंडापुर के इस्तीफ़े और मुराद सईद की एंट्री का मामला आपको अच्छे से समझ आए। और जनाब उन्होंने कहा कि कासिम ने सूरत हाल को इंतहाई तकलीफ दे करार दिया कि क्योंकि पहले वो अपने वालिद से बाकायदगी से बातचीत करते थे। कासिम खान ने कहा कि वो और
सुलेमान आमतौर पर अवामी सतह पर बात नहीं करते, लेकिन अब वो इतने अरसे से अपने वालिद से राब्ता में ना रहने की वजह से मायूस हो चुके हैं। और जब हमने पाकिस्तान जाने का इरादा किया तो पाकिस्तानी हुकूमत के कुछ लोगों ने हमें कहा कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हमें ख़ानदान के अफराद, अंदरूनी ज़राए और मुख्तलिफ अफराद की जानिब से इस तरह की वार्निंग्स मिली हैं। जी हाँ, बिल वास्ता राब्ता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने हुकूमत का जिक्र किया। डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत है, किसके कहने के ऊपर यह राब्ता उनके साथ हुआ, किसकी जानिब से पैगाम पहुँचाया गया? यही पैगाम पहुँचाया गया कि आप हम तक पहुँचें, हमारा पैगाम लेकर इमरान खान तक जाएं, हम इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें किसी न किसी ऐसी चीज़ के ऊपर राज़ी करें जो चीज़ उन्हें जेल से बाहर लेकर आए और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनवाए। लेकिन कासिम और सलमान ने इसके ऊपर तफसीली बात नहीं की। उन्होंने कहा हम वीज़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने वीज़े के लिए दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया। देखिए क्या होता है। यहाँ आप रुकें, मैं ज़रा इसकी थोड़ी तफसीलात भी आपके सामने रख दूँ। रवायती मीडिया के प्रोपेगेंडे का आपने शिकार नहीं होना, जितनी गालियाँ शालियाँ आपने देनी है हमें दे दिया करें, लेकिन मजदूर सहाफ़ी जो है वो अपने ज़राए से आपको ये कन्फर्म खबर दे रहा है जनाब के जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ हलकों से वजारत दाखिला के अंदर भी, उसमें जनाब जहाँ तक मामला है नायकोब का, सवाल ये उठाया जा रहा था बाज़ लोगों की जानिब से कि क्या जिनके पास नायकोब हो उन्हें वीज़े की ज़रूरत होती है। यानी तंज़ किया जा रहा था कुछ लोगों की जानिब से कि उनके पास तो नायकोब है, अलीमा खान ने कहा था, फिर वो वीज़ा क्यों मांग रहे हैं? तो जनाब मामला ये है कि नायकोब की मुद्दत जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद सोल ऑप्शन होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास जो कि ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं कि जनाब वो ऑप्ट करें नया नायकोब या उसके बदले वीज़े पर पाकिस्तान चले जाएँ। जी हाँ, और अलीमा खान ने बाद में बता दिया कि उनके नायकोब की मुद्दत पहले कहा गया ख़त्म हुई है, फिर यह भी कहा गया कि वो गुम भी चुका है और मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। तो डेफिनेटली इसलिए उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। और अगली बात जो मजदूर साफ़ी आपके सामने गोश गुजार करना चाहता है वो है जनाब इमरान खान साहब का ही ट्रम्प कार्ड, जो आज गुफ्तगू भी हुई है इमरान खान साहब से। वीज़ा पर अगर कासिम और सलमान आएंगे पाकिस्तान तो बरतानवी हुकूमत भी इंटरवीन कर सकती है किसी ऐसी सूरत हाल में जब कोई गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी शहरियों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ तो आपको पता है गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जिस तरह से मर्जी आइन और कानून को आप मोड़ लें की जाती हैं। लेकिन जब वीज़ा पर वो आएंगे पाकिस्तान और उस मामले में जब नायकोब पर आएंगे तो शायद बरतानिया ज़्यादा किरदार अदा ना कर सके, लेकिन जब वो वीज़े पर पाकिस्तान आएंगे तो फिर बरतानिया भी ऐसी सूरत में अपना किरदार अदा कर सकता है जब कोई भी ऐसी गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत कासिम और सलमान के साथ होती है जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के भी खिलाफ हो, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाए या दीगर मामलात हों। इसलिए बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में ये ट्रम्प कार्ड जो है वो खेला गया है। सलमान खान ने कहा कि अगर वो पाकिस्तान ना भी जा सके तो बैरून मुल्क से अपने वालिद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अगर हमें वीज़ा ना मिला। ये भी उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत से उन्होंने अभी तक इस मामले पर बात नहीं की। ये भी इशारा है कि वो बरतानवी हुकूमत से भी बात कर सकते हैं। उन्होंने रियासती हुकाम को पैगाम दिया, यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि सबसे पहले जमहूरियत का एहतराम करें, पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी का एहतराम करें। जो गुज़श्ता साल फरवरी के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर आपने धांधली कराई, इसके बावजूद अक्सरियत इमरान खान के साथ थी, वाज़ेह थी, और कानून का एहतराम करते हुए, कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हुए इमरान खान को मुनसिफाना ट्रायल का मौका दें। ज़बरदस्त अंदाज में एलोबरेट किया दोनों भाइयों ने, कासिम और सलमान ने। कासिम खान ने कहा कि वो दोनों पाकिस्तान जाकर गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, फ्रंट फुट पर छोटे साहबजादे खेल रहे हैं। उन्होंने कहा हम कुछ अरसे से जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा सो होगा, लेकिन हम 100% जाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। और ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब आपको याद होगा कि अलीमा खान साहबा ने कहा कि आ रहे हैं इमरान खान के साहबजादे। उसके बाद एक थरथली मची, कहा गया कि जनाब गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर खबरें उनके खिलाफ चलवाई गई, फिर जंग ग्रुप के जरिए मखसूस साफ़ियों के जरिए उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन आज इमरान खान ने वाज़े कर दिया, इमरान खान ने कहा कि वो कोई सियासत में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो कोई एहतजाजी तहरीक चलाने पाकिस्तान नहीं आ रहे। अपने वालिद से मुलाकात करना, अपने वालिद से मिलना उनका हक़ है और वो मिलेंगे। और ऐसा ही पैगाम इमरान खान ने उन्हें भी दिया। और आज आपने नोट की होगी कि बात कि आज जब बात हुई इमरान खान साहब से तकरीबन 99 मिनट पर मुश्तमिल गुफ्तगू जब इमरान खान साहब के साथ हुई कासिम और सलमान की, तो उसके बैकग्राउंड में तजिया निगार क्या देख रहे हैं? उनकी 4 मुलाकातें देख रहे हैं, उनका एक और फिर उसके बाद ये दूसरा इंटरव्यू देख रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया के अंदर उनके इंटरव्यूज़, मीडिया के साथ इंटरेक्शन, पाकिस्तानी वीज़े के लिए दरख्वास्त और फिर फ्रंट फुट पर खेलना, वाज़े अंदाज में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना, ज़मीन गर्म करना,
टफ टाइम देना, ये तमाम तर चीज़ें मिलकर इस चीज़ में तब्दील हुई कि टीवी भी बहाल हो जाता है, अखबारात भी बहाल हो जाते हैं, इमरान खान साहब की बातचीत भी करा दी जाती है, और आज इमरान खान साहब का इस हवाले से जनाब राबता भी हो जाता है। और जनाब ये ट्रंप कार्ड जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, इसका डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ क्या ताल्लुक है? जी हाँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जब मुलाकात हुई हमारे फील्ड मार्शल साहब की, तो बाद में ज़राए के हवाले से कुछ इस किस्म की खबरें आईं कि जनाब कहा गया है उन्हें कि आप इमरान खान साहब से मामलात को बेहतर बनाएं। ये चीज़ें पहुंची पीपल्स पार्टी और नून लीग तक भी, और उन्हें खदशात ज़ाहिर हो गए कि अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के साथ मामलात बेहतर हो गए दोनों के दरमियान, तो आगे चलकर उनकी जो रवायती सियासी दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। गुज़श्ता 2 वीडियोज़ जो मैंने की उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ इन तमाम तर चीज़ों को आपके सामने रखा, एक्सप्लेन किया कि कैसे नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की जानिब से, कैसे आसिफ जरदारी साहब की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से रवाबित इस्तवार किए गए हैं इमरान खान साहब के करीबी हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं या फिर जैसे जो हैं वो लतीफ़ खोसा साहब हैं, इन तक पैगामात पहुँचाए गए हैं, बैरिस्टर गौर तक पैगामात पहुँचाए गए हैं। इवन इमरान खान साहब के साहबजादों तक भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के हल्के, उन तक भी जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो वेलकम कर रही है उनकी आमद को, और दोनों पाकिस्तान की ये सियासी जमातें अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए इमरान खान साहब के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। इस वक्त बाल इमरान खान साहब के कोर्ट में है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब से राब्ते इस्तवार कर रही है, वो भी उनसे बात करना चाहती है। तेज़ी सब जो है वो 5 अगस्त की। आज इमरान खान ने एक और भी बात की कि 5 अगस्त से तो मामला शुरू होगा, अगला मरहला जो है वो 14 अगस्त को है, जिस तारीख को हमने इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों के हवाले से दरखास्तें दी हैं। यानी ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये जो एक मोमेंटम बनेगा 5 अगस्त से, ये फिर पूरा अगस्त जारी रहेगा। 14 अगस्त की तारीख भी आज इमरान खान साहब ने दे दी है, और इसी माहौल के अंदर मीडिया पर प्रोपेगेंडा, इमरान खान साहब के बयानात को लेकर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के। आज इमरान खान साहब ने जो बात की हमारे ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक, वो क्या थी कि अगर अली, उन्होंने वो ड्रोन अटैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि अगर गंडापुर अपने सूबे के अंदर अमन व अमान कायम नहीं कर सकते, वहाँ पर अगर उन्होंने ऐसे ही कि यानी ड्रोन अटैक पे, फिर आपको पता ना कि कोलेटरल डैमेज भी हुआ करता है, पहले भी जो हुआ था और अभी भी। और इमरान खान साहब के कहने के ऊपर इत्तलात ये भी हैं कि इसका पर्चा भी दर्ज कराया जा रहा है, जो ड्रोन अटैक्स का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया वहाँ पर। और इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के अंदर अमन व अमान कायम नहीं कर सकते तो फिर उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। जंग क्या कह रहा है, जंग अखबार ने क्या खबर लगाई, उसकी वेबसाइट ने, कि अली अमीन सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। जियो क्या कह रहा है कि अगर सूबे अमन वन कायम नहीं कर सकते इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही इसकी बारीक कार्रवाई का तरीक़ाकार है जंग ग्रुप की, कि एक जंग और जियो एक ही ग्रुप है। एक वेबसाइट पर जंग की वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा दे दें, और जियो पर कहते हैं इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यानी जानबूझकर ये अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश है। हाँ, दूसरी जानिब जो इत्तलात हमारे पास हैं वो कुछ और हैं। वो इत्तलात ये हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़ा देते हैं तो इमरान खान साहब के अगले खिलाड़ी के तौर पर मुराद सईद साहब को तैयारी पकड़ने को कह दिया गया है। मुराद सईद साहब सेनेटर बन चुके हैं, और इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि एक पैगाम दिया गया था कि जनाब मुराद सईद साहब के अगर हलफ उठाने के रास्ते में कोई रुकावट डाली गई, अगर उनकी जो सेनेट की कार्रवाई के अंदर उन्होंने जो हिस्सा लेना है उसके अंदर किसी किस्म की कोई जो है रुकावट डाली गई, तो मज़ीद अगला ट्रम्प कार्ड भी इमरान खान साहब के पास मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। मामलात को वो अगले मरहले के ऊपर लेकर जाएंगे। आपको याद होगा मुराद सईद ने भी ट्वीट किया था कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि आप सेनेटर के लिए कागजात जमा कराएं, तो मैं नहीं समझ सका इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि मेरे अलावा कई बड़े बड़े सेनेटर आए, कुछ नहीं कर सके, तो मैं भला क्या कर सकूँगा। लेकिन इमरान खान साहब उनकी वापसी चाहते थे जो है वो मामलात के अंदर। अब कुछ इस किस्म के सवालात भी उठाए जाएंगे कि क्या सेनेटर वज़ीर आला बन सकता है, और क्या जो है वो कौमी असम्बली का रुकन ही बन सकता है। यकीनन ये मामलात भी हैं, और ये इशारा करना मुराद सईद को यकीनी तौर पर अगर उन्हें सेनेटर बनवाया जा सकता है तो किसी नशिस्त से जो है वो खाली कराकर उन्हें इलेक्शन भी लड़वाया जा सकता है सूबाई असम्बली का खैबर पख्तूनख्वा की। और जिस किस्म का माहौल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं। यानी कि ये मामलात को एक अगले
पॉइंट पर ले जाने का इशारा है। यानी जहां एक तरफ ये कह रहा है जो है वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जनाब हमारे साथ मुज़ाकरात करें, इमरान खान साहब अपनी ऐसी टीम को आगे करें जिसके अंदर फाख्ताएँ शामिल हों। इमरान खान साहब की जानिब से ये इशारा कि जनाब फाख्ताओं का वक्त गुजर गया, अब मैदान में उक्काब उतारे जाएंगे, ये कुछ और ही पहलू इस तमाम तर मामले के आश्कार करता है कि इमरान खान साहब अब भी फ्रंट फुट के ऊपर खेलने को तैयार हैं और मुसलसल दबाव अपना बरकरार रखना चाहते हैं ताकतवर हल्कों के ऊपर और रियासत और जो एक रवायती सियासी माफिया है उसके ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब को गिराने, इमरान खान साहब को तोड़ने, इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की तमाम तर कोशिशें मेरी इस वक्त की मालूमात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से भी बयानात बुलवाए जा रहे हैं कि जनाब ट्वीट ठीक नहीं था इमरान खान साहब के साहबजादों का कि वहाँ पर कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है या वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। यानी इस लेवल पर चीज़ें पहुँच गई हैं कि अब बराह रास्त सुप्रिटेंडेंट जेल के भी बयानात, इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत भी इन्वाल्व, ताकतवर हल्के भी इन्वाल्व, मरकज़ी हुकूमत भी इन्वाल्व, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को तोड़ा नहीं जा सका। फीडबैक आपका हद ज़रूरी है कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आप तक हमारा पैगाम पहुंचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और राब्ते बहाल रखने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।